ट्रेन प्लेटफॉर्म भिखारी इंटरनेशनल बेगर। बॉम्बे में वीरू नाम का एक भिखारी हुआ करता था। वो बस भीख मांगने का काम ही करता था। दोस्त भी कहते तो वो बिल्कुल ही मानता था। रोज एक स्टेशन में अलग अलग वेश पहनकर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर भीख मांगता था। ऊपर से आजकल लोग कैश नहीं लेकर चलते, तो वो स्कैनर लेकर भी घूमता था। उससे लोग रुककर फोन से स्कैन करके उसे पैसे देते थे। ऐसे जब चल रहा था तो वीरू को रेलवे स्टेशन पर बहुत बार गौर किया एक रिपोर्टर कुमार वीरू को जानबूझकर देखता रहता था। एक दिन कुमार को एक छोटे बच्चों के स्कूल का प्रिंसिपल उसका दोस्त था, तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उसे स्कूल बुलाया। इससे बच्चों से कुमार, देखिए बच्चों, आप बड़े होकर क्या बनोगे ये पूछने पर बहुत अलग अलग चीजें बताए, लेकिन आप पढ़ाई नहीं किए तो क्या बनोगे, कैसी जिंदगी जियोगे, ये जानने के लिए आपको एक व्यक्ति दिखाऊंगा, तब आपकी जिंदगी में नया बदलाव आएगा। तैयार है आप? यूँ पूछा। तब बच्चे ओके कहकर ताली बजाए। फिर क्लास के बाहर कुमार से स्कूल प्रिंसिपल, भाई ये बच्चों के लिए जरूरी है क्या? किसी को दिखाकर उसे क्यों नीचा दिखाना? ऊपर से तुम्हें बचपन से एक प्रॉब्लम है, कोई भी बात शुरू करके कहीं और ले जाते हो और फिर खुद को पिटवाते हो, सोच लो। यूँ कहा। तब कुमार, क्या भाई हमेशा बच्चों की तरह रहोगे क्या? मैं किसे दिखा रहा हूँ? प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने वाले भिखारी को पढ़ाई नहीं करने पर वैसे बनोगे, कहकर दिखाने पर बच्चे खुद ब खुद डर जाएंगे, अपनी बात सुनेंगे भाई। यूँ कहा तो प्रिंसिपल ने ठीक है कहा। फिर अगले दिन कुमार प्रिंसिपल को लेकर क्लास के साथ प्लेटफॉर्म पर भीख मांग रहे वीरू के पास ले गया। अब बच्चों को वीरू दिखाते हुए कुमार, देखा बच्चों, ये एक ढोंगी है, इसके हाथ पैर सब है, पढ़ाई के अलावा इसलिए नीच जिंदगी जी रहा है, जहाँ कोई इज्जत नहीं। इन लोगों के पास घर नहीं होते, कपड़े नहीं होते, खाने के पैसे नहीं होते, इसलिए अगर ऐसा नहीं बनना है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसे देखकर सबक सीखिए। यूँ कहा। तब वीरू को देखकर एक लड़का, देखिए बेगर अंकल, ऐसे क्यों रहते हो आप? कोई काम कर सकते हो ना? यूँ कहा। तब वीरू, देखो बेटा, मैं जो कर रहा हूँ वो काम नहीं है, ऐसे क्यों सोचते हो? यू नो आई एम एन इंटरनेशनल बेगर। जानते हो मैं कितना कमाता हूँ? रोज के 6000। इस प्लेटफॉर्म पर कई सारे लोग घूमते हैं, उसमें से 5% भी लोग मुझे पैसे दे दिए तो मुझे 6000 रूपए मिलते हैं। अपडेट होकर मैंने स्कैनर भी लगाया है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा 3000 कमा लेता हूँ। इसमें कभी कभी चोरों का इंफॉर्मेशन देने के लिए पुलिस वाले महीने के 5000 देते हैं। और इसमें एक और कमाई भी है, लोग जो चिल्लर देते हैं वो होटल को देने पर 100 का 10% कमीशन मिलता है। ऐसे हिसाब करने पर महीने का 3 से 4 लाख कमाता हूँ। यूँ कहा। ये बातें सुनकर डर कर प्रिंसिपल, बच्चों यहाँ से चलो। यूँ कहा। तब वीरू, अभी पूरा नहीं हुआ सर, रुकिए। बच्चों मेरा पासपोर्ट भी है, बैंकॉक जैसे जगह पर जाकर वहाँ 10 दिन भीख मांगता हूँ, 20 दिन बहुत मजे करता हूँ। वही नहीं, मेरे नाम पर 5 घर है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मेरे पास 3 महंगी कार है। आजकल एक सुंदर लड़की से पहचान हुई, उसको भी मैं ये पूरी बात बताया, वो खुशी से ओके बोली। ये देखो, ये जो स्कैनर है ना, उसने ही करवाया, ये पैसे सारे उसी को जाते हैं। यूँ कहा। तब वो लड़का, अरे अंकल, कुमार जैसे अंकल आपको खरी खोटी सुनाते रहते ना, आपको तब तकलीफ नहीं होती? यूँ पूछा। तो वीरू, नहीं बेटा, मैं एक बार काम पे लग जाता हूँ तो कान में ईयरबड्स डालकर गाने सुनते रहता हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं बहरा हूँ, सिर्फ मुंह काम करते रहता है। भीख दे दो भाई, भीख दे दो, ऐसे पुकारता हूँ। फिर भी मुझे कभी गुस्सा तो आता है ना। तब कुमार अंकल के जैसे कोई बच्चे हैं तो उन्हें मैं ट्रैफिक सिग्नल पर बिना कपड़ों के पागल जैसे घूम रहे लोगों की तरह सोचता हूँ। यूँ कहा। बस बच्चे तालियां बजाए और साथ ही साथ इंटरनेशनल बेगर, इंटरनेशनल बेगर यूँ पुकार रहे थे। ये सब प्लेटफॉर्म पर लोग आश्चर्य से देख रहे थे। अब कुमार से प्रिंसिपल, अरे कमीने, बच्चों को 4 अच्छी बातें सिखाओगे सोचकर स्कूल बुलाए तो प्लेटफॉर्म पर भिखारी को हीरो बना दिया उनकी नजर में, कमीने कहीं के। कहकर उसे बहुत मारा। फिर बच्चों को वो वहाँ से ले गया। तब बच्चे जाते हुए भी इंटरनेशनल बेगर, इंटरनेशनल बेगर यूँ चिल्लाते हुए प्रिंसिपल के पीछे जा रहे थे।